दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। जब केजरीवाल जी ने इस्तीफे की बात की तो हम ये कह सकते हैं कि ये उनके जुर्म का इकबालिया बयान हो गया। तो कौन सा निजी काम है, कौन सी ऐसी निजी चीज है जिसके लिए आप 48 घंटे की मोहलत मांगने की कोशिश कर रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, द ट्रुथ के संग में आपका मैं प्रीति पांडे बहुत स्वागत करती हूं। आज बात होगी राजधानी दिल्ली की, आज बात होगी दिल्ली के भविष्य की और बात होगी दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी की। जैसा कि आपको ज्ञात है, जेल से बाहर निकलते ही अरविंद केजरीवाल ने एक ऐसा ऐलान कर दिया जिसने सबको हतप्रभ कर दिया। दरअसल केजरीवाल ने कहा कि अगले 48 घंटों में वो मुख्यमंत्री की पद की कुर्सी छोड़ देंगे। आज मैं आपकी अदालत में आया हूं, जनता की अदालत में आया हूं, आपसे पूछने के लिए आया हूं, क्या आप केजरीवाल को ईमानदार मानते हो कि गुनहगार मानते हो? मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल ईमानदार है कि गुनहगार है? दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। हालांकि बीजेपी ने जैसे ही ये ऐलान सामने आया, सवाल कर दिए कि अगर आपको मुख्यमंत्री पद की कुर्सी वाकई छोड़नी है तो आपने 48 घंटों की मोहलत भी क्यों ली? ये पूरा का पूरा नाटक है, जिस नाटक के लिए अरविंद केजरीवाल जाने जाते हैं। नाटक करने में वो माहिर हैं, सिर्फ और सिर्फ नौटंकी होगी। बाहर आके इस्तीफा देने की बात क्यों हो रही है और ये 48 घंटे बाद की बात क्या है? देश और दिल्ली की जनता जानना चाहती है 48 घंटे का राज क्या है, ये 48 घंटे में क्या क्या सेटल करना है। क्योंकि आप देश के पहले मुख्यमंत्री बने हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रतिबंधित है कि आप कार्यालय नहीं जा सकते, कोई फाइल नहीं साइन कर सकते, जिस मुद्दे में आप आरोपी हैं उस पर बयान नहीं दे सकते। भारत के इतिहास में कोई ऐसा उदाहरण नहीं होगा कि मुख्यमंत्री के ऊपर यह प्रतिबंध हो, उसके बाद भी 48 घंटे किस चीज के लिए चाहिए? सरकारी काम तो कर नहीं सकते। हालांकि आम आदमी पार्टी के इस बड़े फैसले का, दिल्ली के मुख्यमंत्री के इस बड़े फैसले को लेकर के और भी सवाल खड़े किए गए। सवाल ये कि जब गिरफ्तारी हुई थी, इस्तीफा तो आपको तभी दे देना चाहिए था, इतना इंतजार क्यों किया गया? लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस ऐलान के साथ ये भी कहा कि दिल्ली के हर दरवाजे जाएंगे और जब तक जनता ये नहीं कहती कि वो निर्दोष हैं, उनने कहीं कोई गलती नहीं की है, जब तक ये लोग स्वीकार नहीं लेते तब तक मुख्यमंत्री के पद पर वो आसीन नहीं होंगे। और यही बात उन्होंने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को लेकर के भी कह दी। यानी कि अब ये 2 नाम तो हम हटा देते हैं। दोस्तों, तो इसके साथ ही सवाल ये कि दिल्ली की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अब काबिज कौन होगा? एक नाम जो अपने आप ही लोग कह रहे हैं और उसको लेकर के चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं, वो नाम है दिल्ली के मुख्यमंत्री की पत्नी सुनीता केजरीवाल का। ये नाम इसलिए कॉइन हुआ जबकि पार्टी में और भी बहुत से चेहरे हैं जो इस पद के लिए उतने ही इक्विवेलेंट मेरिट्स पर हैं जितने कि केजरीवाल। हालांकि केजरीवाल का कद उनसे थोड़ा ज्यादा है, लेकिन फिर भी बीते कुछ दिनों में जिस तरीके से दिल्ली की स्थितियां बदली, इन नामों ने भी राजधानी दिल्ली के लिए अपनी जगह क्रिएट कर ली है मुख्यमंत्री के प्रोबेबल्स के लिए चुने जाने वाले नामों में। अब यहां पर देखिए, सुनीता केजरीवाल क्यों? जैसे ही केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी, सुनीता केजरीवाल वो चेहरा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। सुनीता केजरीवाल की बीते कुछ समय से लगातार पॉलिशिंग की जा रही है, राजनीति के लिए उन्हें तैयार किया जा रहा है। प्लस पॉइंट ये कि पढ़ी लिखी है, दूसरा बेनिफिट और मेरिट ये कि वो केजरीवाल की पत्नी है। तो जो झारखंड में हुआ था, हेमंत सोरेन ने जो गलती चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री पद की कुर्सी देकर जब वो जेल गए तो की थी, वो गलती शायद केजरीवाल दिल्ली में ना दोहराएं, क्योंकि वो गलती होती है तो फिर हश्र क्या होता है चंपई सोरेन के रूप में वो हम देख ही चुके हैं। तो केजरीवाल के लिए सबसे सेफ गेम तो सुनीता केजरीवाल को लेकर के पार्टी में एक आम राय बनाना है। हालांकि उस राय को बनाने में बहुत ज्यादा मुश्किलें नहीं आएंगी, क्योंकि जब केजरीवाल गिरफ्तार भी हुए थे उसके बाद भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस इत्यादि, पार्टी की पॉलिसी से जुड़ी हुई कई महत्वपूर्ण बातें और केजरीवाल के लेकर के तमाम बातें जो रखती थी वो सुनीता केजरीवाल रखती थी, और कमोबेश उनमें झलक भी केजरीवाल जैसी ही दिखाई देने लगी। भाई हो भी क्यों ना, क्योंकि पॉलिशिंग और मेंटरिंग का काम तो केजरीवाल ही कर रहे थे। खैर, अगले नाम की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला नाम
जैसे ही हम लेते हैं सवाल ये कि क्या दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री ही होने जा रही हैं, जो तीसरी महिला मुख्यमंत्री होंगी। हालांकि सुनीता केजरीवाल भी अगर चुनी जाती तो भी तीसरी महिला मुख्यमंत्री ही होती दिल्ली के लिए वो, लेकिन आतिशी मार्लेना वो एक नाम जिनको लेकर के सबसे ज्यादा कयास लगाए जा रहे हैं। आपको याद होगा जब मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए तो आतिशी की प्रोफाइल थोड़ी अपग्रेड की गई, उन्हें मनीष सिसोदिया के डिपार्टमेंट भी दिए गए जिनकी जिम्मेदारी वो बखूबी निभा भी रही हैं। दिल्ली के कई की मंत्रालयों की पोजीशन इस वक्त उनके हाथों में है, उनकी जिम्मेदारी उनके हाथों में है, पार्टी के लिए मुखर होकर बोलती हैं और सबसे बड़ी बात ये भरोसेमंद चेहरा है। जी हाँ, आतिशी भरोसेमंद चेहरा है, मनीष सिसोदिया की बहुत क्लोज हैं, बहुत खास हैं और इन दोनों ही बड़े चेहरों की गैर मौजूदगी में भी उन्होंने दिल्ली के लिए एक बड़े फेस के रूप में जो पार्टी के तमाम पॉलिसीज के बारे में बातें रखी या विपक्ष को मुंह तोड़ जवाब देने का काम हो, वो तमाम जिम्मेदारियां बखूबी निभाती नजर आई। तो सवाल ये कि क्या आतिशी के नाम को लेकर के आम राय बन पाएगी। हालांकि मुझे इसमें थोड़ा डाउट है, क्योंकि जिस तरीके से 15 अगस्त के मौके पर तिरंगा फहराने को लेकर के उनके नाम को मंजूरी नहीं मिली थी, तमाम तरह की अटकलें भी लगाई गई थी। अब ऐसे में आतिशी को लेकर के लोग कितनी हामी भरते हैं देखना होगा। अगला नाम सौरभ भारद्वाज, आतिशी की तरह ही इनका भी प्रोफाइल अपग्रेड किया गया। सौरभ के पास भी कई की मंत्रालय हैं दिल्ली से जुड़े हुए और पार्टी के लिए मुखर होकर अक्सर बोलते भी हैं, एग्रेसिव पॉलिटिक्स के लिए जाने जाते हैं और आम आदमी पार्टी में पुराना चेहरा भी है। तो क्या सौरभ को वो जिम्मेदारी दी जाएगी, देखना होगा। एक नाम कैलाश गहलोत का। कैलाश गहलोत यूं तो लो प्रोफाइल रहते हैं, लेकिन जिस तरीके से पार्टी का पुराना चेहरा है, अच्छे महत्वपूर्ण मंत्रालय इनके पास भी हैं और एक प्लस पॉइंट, हरियाणा में चुनाव नजदीक हैं। ऐसे में जाट बैकग्राउंड के किसी व्यक्ति को अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया जाता है तो यकीनन इसका फायदा हमें हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी के लिहाज से देखने को मिलेगा। सवाल ये कि कुछ ही समय रह गया राजधानी दिल्ली में चुनावों के लिए, ऐसे में क्या केजरीवाल एक जाट चेहरे को कैलाश गहलोत के रूप में दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर बैठाने की सहमति दे सकते हैं, उनका चयन हो सकता है। थोड़ा सा इंतजार करना होगा, लेकिन दोस्तों इस बीच एक नाम को हमें नहीं भूलना चाहिए। वो नाम है पार्टी का पुराना चेहरा जो आंदोलन के जमाने से ही पार्टी के साथ जुड़ा रहा, वो नाम है गोपाल राय का। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वो स्वास्थ्य कारणों की वजह से इन दिनों सक्रिय राजनीति में नहीं है, लेकिन अक्सर कई मौकों पर पार्टी के लिए वो संकट मोचक के तौर पर उभरते रहे हैं और जिन मंत्रालयों की जिम्मेदारी उनको दी गई है उनका जो उन्होंने निर्वहन है वो बखूबी निभाया भी। अगर बात की जाए तो इस वक्त पर्यावरण मंत्रालय इनके पास है और पार्टी का, जैसा कि मैंने कहा, आंदोलन के समय से ही चेहरा बने रहे हैं, तो क्या इन पर भरोसा किया जा सकता है। एक प्लस पॉइंट ये भी है कि ये पूर्वांचल बेल्ट से आते हैं, पूर्वांचल के लोगों का सपोर्ट इन्हें बखूबी मिलता है। लेकिन क्योंकि इन दिनों अभी पूर्वांचल में कहीं कोई उस तरह का चुनाव नहीं है, यूपी बिहार में तो चुनाव नहीं है, झारखंड को हम इग्नोर कर सकते हैं कुछ समय के लिए, क्योंकि झारखंड का असर दिल्ली में बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। तो क्या गोपाल राय वो चेहरा होंगे, क्योंकि समय का तकाजा तो ये है कि वो क्योंकि हेल्थ ग्राउंड पर भी उतने अभी सक्रिय नहीं हो सकते, तो क्या उन्हें चुना जाए। इसको लेकर के थोड़ी बहुत अपनी अपनी दलीलें तमाम खेमों की हो सकती हैं। कुछ और नाम भी थे, लेकिन उन नामों के साथ में भी अपने ड्रॉबैक्स हैं, जैसे कि संजय सिंह, आरोप तो उनके ऊपर भी लगे थे और वो भी गिरफ्तार हुए थे। ऐसे में उन्हें भी ये जिम्मेदारी मिलेगी, मुझे थोड़ा डाउट है। साथ ही साथ राघव चड्ढा को लेकर के भी कुछ लोगों ने कयास लगाए, लेकिन देखिए राघव चड्ढा की प्रोफाइलिंग अब नेशनल लीडर के रूप में की जा रही है और बीते दिनों जब ये दो बड़े चेहरे गिरफ्तार हुए तो दिल्ली की सियासत से वो कुछ समय के लिए गायब हो गए थे। तो इस लापता चेहरे को जो अचानक वापस प्रकट हो चुका है, पार्टी के तमाम कार्यकर्ता उस पर कॉन्फिडेंस जताएंगे, मुझे थोड़ा इसमें भी डाउट है। तो कुल मिलाकर के दिल्ली के भविष्य में तय क्या होने जा रहा है, क्या केजरीवाल वाकई इस्तीफा देंगे या जैसा कि बीजेपी का खेमा कह रहा है कि नौटंकी करेंगे, इसमें वो माहिर हैं और उसके बाद कुछ बदलने नहीं जा रहा है क्योंकि इन्हें तो कुर्सी ही चाहिए। तो दिल्ली के भविष्य में क्या है इसके लिए तो इंतजार करना होगा, लेकिन आपकी चॉइस इन तमाम चेहरों में से मुख्यमंत्री के पद के लिए कौन है बताना ना भूलिएगा। और अगर अब तक आपने द ट्रुथ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।